वेलकम अगेन। क्या हाल है? तो आज हम फिर कुछ एमसीक्यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में विच आर रिलेटेड टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स और आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू क्या है? इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 23 देन द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स आर। आप पाज कीजिए और खुद कीजिए। नॉन आइसोमॉर्फिक का मतलब है कि वो ग्रुप्स जो सिमिलर नहीं है, जो डिफरेंट है। ठीक है, तो इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 23, बोलिए क्या आ जाएगा इसका आंसर? पाज कीजिए और खुद दीजिए आंसर। देखिए, कल ही मैंने कहा है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम है देन देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट जी इज साइक्लिक, दैट इज जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी। एक ही चांस है जेड पी, और कोई चांस नहीं बनता है। तो दिस इज प्राइम है ना, तो देयर इज ओनली वन चांस जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z23। तो देयर इज ओनली वन, और कोई चांस नहीं है, ओनली वन नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप। फर्स्ट हो गया। आइए दूसरे पर। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 169, देखिए ऑप्शंस ऐसे ही रखिए, 1, B, 2, C, 3, D, 4। देखिए, if order of G is 169 then the number of non-isomorphic, those groups which are not similar, which are not isomorphic, which do not have same structure। देखिए, 169 को हम लिख सकते हैं। पहले मैंने आपसे कहा था कि आप देखिए कि प्राइम तो मत है, बट वी नो दैट दिस इज नॉट प्राइम। फिर मैंने कहा आपसे कि प्राइम स्क्वायर तो मत है। यस, दिस इज 13 स्क्वायर। तो मैंने आपसे कहा है कि 13 स्क्वायर और प्राइम स्क्वायर अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर है तो वो ग्रुप ऑलवेज एबिलियन होता है। देयरफॉर जी हैज टू चॉइसेस। कल का सबक याद कीजिए, उसको रिमाइंड कीजिए। दो चांसेस है, एक है Z169 और 113 इंटू 13, और कोई चांस है नहीं है। दिस इज ऑलवेज एबिलियन, दिस इज नेवर नॉन एबिलियन। तो कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, इसके मत है। दीज आर टोटली डिफरेंट ग्रुप्स। ये अलग है, ये अलग है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है। टोटली डिफरेंट, नॉन आइसोमॉर्फिक। तो क्या आ जाएगा आंसर? दो है ना टोटल, ये हो गया। ठीक है, तो आ जाइए तीसरे पर। 10-10 सेकंड का ये क्वेश्चन है। जस्ट यू नीड डेप्थ, यू नीड कॉन्सेप्ट। देखिए, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 15 देन द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, वही ऑप्शन रखिए, 1, 2, 3। फिर हम देखते हैं कि ऑप्शन हम चेंज भी कर सकते हैं। 4, ऑर्डर ऑफ जी इज 15। देखिए एक्सप्लेनेशन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, और यहां पर आपको एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो भी आप याद रखिए। देखिए, पहले आप चेक कीजिए कि ये प्राइम तो नहीं है। प्राइम, दिस इज नॉट प्राइम, 15 इज नॉट प्राइम। और फिर हम चेक करते हैं प्राइम स्क्वायर, वो भी नहीं है। अब एक और यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस, P इंटू Q, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। हाँ, लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। देखिए, अब मैं यहां पर पहले वो दिखाऊंगा जो इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर सपोज n है, चाहे ये कंपोजिट है या कुछ और, ठीक है, सपोज n, दिस इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अगर इस n को मैं लिख सकूं p इंटू क्यू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ठीक है, वायर
P जो है ये लेस देन Q है, ठीक है। अगर देखिए इफ P डज नॉट डिवाइड Q-1, अगर इस P ने Q-1 को डिवाइड नहीं किया, does not, then G has only one option. G is always cyclic. Then G is always cyclic. Zn. ठीक है, G is always cyclic. If P does not divide Q-1, then G is always cyclic of that order. अब देखिए यहां पर, ये तो हमने किया। अगर इस P ने Q-1 को डिवाइड, ये होगी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी क्या है, इफ P डिवाइड्स, अगर इसने डिवाइड Q-1 को किया, याद रखिए दीज आर प्राइम्स एंड दीज आर डिस्टिंक्ट, P मस्ट बी लेस देन Q। पहले आप छोटा प्राइम लिखिए फिर उससे बड़ा। अगर इसने डिवाइड किया, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी है कि ये एबिलियन भी हो सकता है या साइक्लिक भी हो सकता है, Zn, और दूसरा जो है ये नॉन एबिलियन भी हो सकता है, नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ये होगा, इसके दो चांस, या ये साइक्लिक होगा या ये नॉन एबिलियन होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, पहले आप हमेशा चेक कीजिए कि ये प्राइम तो नहीं है। अगर प्राइम हुआ तो एक ही चांस है साइक्लिक, अगर प्राइम नहीं है फिर आप चेक कीजिए प्राइम स्क्वायर, अगर हो गया तो ऑलवेज एबिलियन। ओके, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो तीसरी ऑप्शन है P इंटू Q। फिर वहां पर चेक करना है कि P डिवाइड्स Q-1 और P डज नॉट डिवाइड Q-1। अगर इसने डिवाइड नहीं किया तो एक ही चांस है कि साइक्लिक होगा, अगर इसने डिवाइड किया तो दो चांसेस है, साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ भी हो सकता है, या N भी हो सकता है। अब देखिए इनमें से इसका कौन सा आ सकता है, इसको मैं मिटाता हूं। 15, दिस इज नॉट प्राइम, दिस इज नॉट P स्क्वायर, दिस इज 3 इंटू 5, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम। क्या 3 डिवाइड करता है 5-1 को? दैट इज क्या 3 डिवाइड करता है 4 को? नहीं करता है, डज नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करता है, तो एक ही चांस है जो G होगा ना, ये साइक्लिक होगा, Z15। तो एक ही आइसोमॉर्फिक ग्रुप होगा। हियर इज द आंसर। आगे बात समझ में, ठीक है, बस इतना ही है। एक और अंदाज है कि कौन सा ग्रुप साइक्लिक है, यानी ये भी एक छोटा सा शॉर्टकट है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं, या एबिलियन भी देख सकते हैं। तो हो गए 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है, देखिए पहला, इफ ऑर्डर ऑफ G is 10, नाउ दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स आर? ऑप्शन लिखिए 1, 2, C 3, D लिखिए 4। देखिए क्या करेंगे आप, ऑर्डर ऑफ G क्या है 10, पहले क्या देखेंगे प्राइम, दिस नॉट प्राइम, फिर हम देखेंगे प्राइम स्क्वायर क्या है, नहीं है, फिर एक और चांस है P इंटू Q, यस 2 इंटू 5। ओके, अब देखते हैं कि क्या ये डिवाइड करता है, बट 2 डिवाइड्स 5-1 है ना, दैट इज 2 डिवाइड्स 4, यस डिवाइड करता है, तो दो चांसेस है, देयरफॉर G जो है ना, इसके दो चांसेस है, एक है Z15, नहीं सॉरी Z10, और नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है ना, हम लिख सकते हैं D5, नॉन एबिलियन है ना D5। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, दिस इज
not isomorphic to this because this is cyclic or this is abelian, this is not abelian, they are not same, hence answer will be 2. आगे बात समझ में। अब देखिए एक और क्वेश्चन, इफ ऑर्डर ऑफ g is 21 then g may be, g क्या हो सकता है? देखिए सिंपल है, 21 है ना, पहले क्या देखेंगे, क्या ये प्राइम है? नहीं है। क्या ये प्राइम स्क्वायर है? नहीं है। फिर हम देखते हैं p इंटू क्यू, यस 3 इंटू 7, क्या 3 7 को डिवाइड करता है? यस 3 डिवाइड 7 माइनस 1 दैट इज 3 डिवाइड 6, यस करता है। अगर ये डिवाइड करता है तो कितने चांसेस है? 2 चांसेस है, या ये साइक्लिक होगा या ये नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 है, ये है ना 21। तो साइक्लिक अगर होगा, जी में बी साइक्लिक, यस, जी में बी एबिलियन, एवरी साइक्लिक इज एबिलियन, यस, जी में बी नॉन एबिलियन, यस, ये भी हो सकता है। तो क्या जाएगा आंसर? अगर नेट का क्वेश्चन होगा तो सारे ऑप्शन उसको टिक करना है, ठीक है। और मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे बताइए वो ग्रुप सबसे छोटा, लीस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्डर विच इज नॉन एबिलियन, ऑड ऑर्डर, ऑड, दैट इज 21। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ लीस्ट ऑर्डर, ऑड नहीं, देन दैट इज 6 हमने देखा है D3 और S3। ऑड ऑर्डर का हमेशा पहला नॉन एबिलियन ग्रुप जो है ना वो 21 का है। तो क्या आ जाएगा आंसर? दिस। ये भी आप नोट कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज द लीस्ट ऑर्डर विच इज नॉट एबिलियन। अब आ जाए 6 क्वेश्चन पे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 33 देन जी इज, अब बताइए क्या आ जाएगा आंसर? ऑर्डर ऑफ जी इज 33, क्या ये प्राइम है? नहीं है। क्या ये प्राइम स्क्वायर है? नहीं है। तो चांस क्या है? P इंटू क्यू। अब देखेंगे क्या 3 डिवाइड करता है 11 माइनस 1 को? नहीं, डज नॉट, दैट इज 3 डज नॉट डिवाइड देन। तो एक ही चांस है, G इज ऑलवेज साइक्लिक, Z33। तो क्या जाएगा? G इज साइक्लिक है एक ऑप्शन, एबिलियन भी है, एवरी साइक्लिक इज एबिलियन, बोथ आ जाएगा, बोथ A एंड B। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे बात समझ में? कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ ऑर्डर ऑफ G इज 77 देन G इज, आप कीजिए खुद, पाज कीजिए और कीजिए, साइक्लिक, एबिलियन, बोथ एंड D इज नन। क्या जाएगा? देखिए सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ G इज 77 है ना, क्या ये प्राइम है? नहीं है। प्राइम स्क्वायर है? नहीं है। प्राइम स्क्वायर लिख सकते हैं P इंटू क्यू, 7 इंटू 11, पहले छोटा वाला लिखना है। 7 क्या डिवाइड करता है 11 माइनस 1 को? नहीं, 7 डज नॉट डिवाइड 10, मत करता है। तो एक ही चांस है कि G विल बी ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक, Z77। तो साइक्लिक भी है, एबिलियन भी है, तो इसका आंसर बोथ आ जाएगा। तो अगर आपको ये दिया गया है, देन आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जनरेटर्स, तो आप कर सकते हैं खुद 5 ऑफ दैट, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन, इफ ऑर्डर ऑफ G इज 8 देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स कितने होंगे? नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की बात नहीं की है मैंने, नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन। देखिए
अब देखते हैं कि यहां पर क्या होगा। क्या है ऑर्डर ऑफ जी? 8। क्या ये प्राइम है? नहीं है। क्या ये प्राइम स्क्वायर है? नहीं है। क्या हम इसको P इंटू क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 इंटू 4, बट 4 इज नॉट प्राइम। वी कैन नॉट राइट 8 इन द फॉर्म ऑफ P इंटू क्यू। तो क्या करेंगे बताइए। तो आपने देखा जो ये ऑर्डर 8 है ना, ऑर्डर 8, इसके कितने चांस बन सकते हैं मैंने आपको दिखाया है। देखिए, पहला चांस है Z8 बन सकता है साइक्लिक। ओके। क्या ये बन सकता है Z4 इंटू Z2? दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू दिस। मत है, ये साइक्लिक है, बट दिस इज नॉट साइक्लिक, है ना। दिस इज ओनली एबिलियन। ठीक है, यहां पर 8 ऑर्डर का एलिमेंट है, यहां पर 4 ऑर्डर के एलिमेंट से एक्स्ट्रा कोई ऑर्डर नहीं मिल सकता। यहां पर हाईएस्ट जो ऑर्डर एलिमेंट का मिल सकता है वो 4 ऑर्डर का मिल सकता है। सर कैसे? देखिए, इसकी एक ट्रिक है, एलसीएम ऑफ 2 इंटू 4 कीजिए। हाईएस्ट ऑर्डर मिल सकता है ना, एलसीएम ऑफ 2 इंटू 4 इक्वल 4। हाईएस्ट ऑर्डर जो यहां पर किसी भी एलिमेंट का हो सकता है वो सिर्फ 4 हो सकता है। सर कैसे? ट्रिक याद रखिए, एलसीएम ऑफ 2 इंटू 4, 2 एंड 4 दैट्स 2 4। सो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर अगर किसी एलिमेंट का हो सकता है वो 4 तक जा सकता है। 4 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 8 नहीं मिल सकता। तो दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू दिस। ओके। फिर बन सकता है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 बन सकता है। यस, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। एंड दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू दिस। दीज आर नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप। सर कैसे? यहां पर 4 ऑर्डर मिल सकता है, यहां पर सिर्फ 2 ऑर्डर तक जा सकता है कोई भी एलिमेंट। क्यों? एलसीएम ऑफ 2 इंटू 2 एंड 2। ओके, हो गए 3। दीज आर एबिलियन। और क्या मिल सकता है? याद है कोई ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है? जल्दी बताओ। Q4 quaternion group which is non-abelian. This is not isomorphic to any of these groups. Okay. फिर बन सकता है एक और D4. This is also non-abelian and this is not isomorphic to this. ये अलग ग्रुप है, ये टोटली अलग ग्रुप है। क्यों? यहां पर 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं? ओनली 1। यहां पर 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं? 5, 4 प्लस 1। तो दीज आर नॉट आइसोमॉर्फिक, है ना। यहां पर 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट्स है ना, प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। यहां पर 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने हैं? 5 ऑफ 4 दैट इज 2। ओके, तो दीज आर नॉन, बस इतने ही बन सकते हैं। दीज आर नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8। हमें क्या फाइंड करना है? नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन, ओनली एबिलियन। तो इसमें से कितने एबिलियन हैं विच आर नॉन आइसोमॉर्फिक? 1 2 3। तो क्या आ जाएगा आंसर? हियर इज आंसर। डीप कॉन्सेप्ट है और डीप भी मैंने डिटेल दी है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। अब आ जाए इस पर। If order of G is 8, then number of non-isomorphic groups, यही क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा आंसर। बिकॉज वहां पर फाइंड करना था नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 32, देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स, ओनली एबिलियन की बात की है मैंने, नॉट नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। यहां पर मुझे नॉन एबिलियन वाले नहीं लेने हैं, ओनली एबिलियन, नॉन आइसोमॉर्फिक, बट दे शुड बी नॉन आइसोमॉर्फिक, दे शुड नॉट बी सेम। यहां पर एक और क्वेश्चन, बिकॉज इस पर मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि
इसके लिए एक फार्मूला है, वो आप याद रखिए, ठीक है। देखिए क्या फार्मूला है। इसको आप ऐसे नहीं फाइंड कर सकते हैं कि पहले आप 32 लिख सकते हैं, फिर उसके रिलेटेड जो भी ग्रुप्स आ जाएंगे वो लिखें Z32, Z16 इंटू 2, Z4 इंटू 8, D6। वो बहुत लंबा रास्ता है और वहां पर चांस है कि वहां पर गलत हो सकता है, गलती हो सकती है। और अगर यहां पर कोई भी ग्रुप दिया गया होगा जिसका ऑर्डर सपोज 108 है, 254 है, 106 है, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। फिर आपको ग्रुप्स लिखने हैं, कितने एबिलियन है, कितने नॉन एबिलियन है, और क्या मालूम कि आप सही ग्रुप लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इसका एक फार्मूला, देखिए क्या फार्मूला है। नॉन आइसोमॉर्फिक, बट दिस फार्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन। फिर कोई भी ग्रुप आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 32, है ना। इसको आप प्राइम की सूरत में लिख सकते हैं, है ना, 2 पावर 5। ओके, फिर आप क्या करेंगे, कितने होंगे अब नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन। इस वाली जो पावर है ना, इसको पार्टीशन कीजिए। देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, ऐसे लिखूंगा मैं, नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स, नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स आर पार्टीशंस ऑफ द पावर, पार्टीशंस ऑफ 5। मतलब 5 को हम कितने पार्टीशंस बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 5, एक हो गया 5, मतलब, है ना, 5 मतलब सारा सेट ही लेंगे 5, उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। ओके, और एक चांस है 4+1, 4+1 में भी लिख सकते हैं, पहले 4 लेंगे फिर 1, ठीक है। और लिख सकते हैं 3+2 की फॉर्म में, और फिर लिख सकते हैं 3+1+1 की फॉर्म में, हो गया 5। फिर हम लिख सकते हैं 2, है ना, 2+2+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। फिर हम लिख सकते हैं 2+1+1+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और लास्ट पे लिख सकते हैं 1+1+1+1+1। एक 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 एलिमेंट लेंगे सेट में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, सोल्यूशन विल बी 7। 7 विल बी द नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन। तो अगर आपको ये फार्मूला पता ना हो तो आप नहीं लिख सकते हैं इसके जो नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स, नहीं लिख सकते, बहुत मुश्किल काम है। इसके पार्टीशन कीजिए, है ना। ओके, 7 विल बी द आंसर। सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया है, अब आप बताइए इसका। ऑर्डर ऑफ जी इज 30, तो क्या करेंगे, आंसर सिमिलर क्वेश्चन है, नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स, एबिलियन, तो हम इसको प्राइम की सूरत में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना, प्राइम प्राइम प्राइम, 6 5 30। यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 1 है, वहां पर पावर 1 है। देयरफॉर द आंसर विल बी, मतलब नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स आर, कितने होंगे, P ऑफ 1 इंटू, इनको मल्टीपल कीजिए, P ऑफ 1 इंटू P ऑफ 1, मतलब पार्टीशन ऑफ 1, तो 1 ही आ जाएगा, इसका भी 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप फार्मूला लिख सकते हैं, तो आप फिर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला क्या है। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज n, ठीक है, एंड n इज इक्वल, n को हम लिख सकेंगे प्राइम की सूरत में, सपोज प्राइम फर्स्ट r1, पावर कुछ भी हो सकता है, p2 r2 p3 r3, so on, where these are primes, distinct primes, where p1 p2 p3 क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। देन द
number of non-isomorphic abelian groups are, abelian है, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? पार्टीशन कीजिए किसके? पावर्स की, p ऑफ r1 इंटू p ऑफ सो ऑन इंटू p ऑफ r, सपोज n होगा लास्ट में, ठीक है। यहां पर सपोज p ऑफ n rn, ठीक है, pn, ओके। अब आप क्वेश्चन लिखिए, ये आप एक्सरसाइज के तौर पर लिखिए और इसका आप आंसर बताइए। यही क्वेश्चन में दूंगा। सपोज आपके पास एक ग्रुप है, इफ ऑर्डर ऑफ G इज 108, ठीक है, देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक abelian ग्रुप्स आर। आप मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहां पर ही खत्म करते हैं। फिलहाल आपको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक, खुश रहिए। तो मिलते हैं कल, ठीक है। अल्लाह हाफिज।